वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर हब कानपुर। अभी लास्ट लेक्चर जो खत्म किया है मैंने वो प्रेपोजिशन था। काफी बोरिंग था, जो कि थोड़ा टफ पड़ रहा था आप लोगों के लिए, लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसी से कंपटीशन में पूछे जा रहा है सब कुछ। तो वो पढ़ना लाजमी है, जरूरी है। ठीक है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिसमें आप जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन मोस्टली ऐसे ही सेगमेंट कराते हैं जिनको आप टफ समझते हैं। ठीक है, तो उसको लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर प्रेपोजिशन तैयार करना, लेक्चर देखना और इसके बाद बैक एक्सरसाइज करना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके किसी कंपटीशन में। जब आप बैठ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी इसके लास्ट में कई दिनों से मैं पढ़ा नहीं रहा था टेंसेस, तो अपना प्रेजेंट प्रेजेंट खत्म हो गया था, पास्ट खत्म हो गया था। आज फ्यूचर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर के भी चारों सेगमेंट बताऊंगा: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कुछ बच्चों को लगेगा कि बहुत ही इजी है, लगना भी चाहिए क्योंकि बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन इसको आप भले ही कम पढ़ना, लेकिन सुपरफिशियल रीडिंग जरूर कर लेना, क्योंकि जो आपके आगे आने वाले एक्टिव पैसिव हैं एंड नरेशंस हैं, वो बेसिक आपका यही रहेगा। एक्टिव पैसिव जब आप चेंज करेंगे तब टेंस की जरूरत पड़ेगी, नरेशन जब आप सॉल्व करेंगे तब इस टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें कंफ्यूजन आपको ना नहीं होनी चाहिए कि ये तो बेसिक चीज है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि बेसिक है आपका। अगर यही नहीं कंप्लीट है तो आप एक्टिव पैसिव नरेशन पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन वो ऊपर से निकलता जाएगा। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और बच्चों के एकेडमिक रिजल्ट आने वाले हैं, हाई स्कूल वाले वेट कर रहे हैं, इंटर वाले वेट कर रहे हैं, तो वो आता रहेगा, कोई बात नहीं। जो 9th से 10th में गए हैं या फर्स्ट ईयर से इंटर में गए हैं, वो लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें इसको। ठीक है, बाकी जो कंपटीशन में पूछा जाएगा वो इसी में, जो अगर कुछ ऐसा पड़ रहा है जो कंपटीशन लेवल में आएगा, वो आपको मैं बताता जाऊंगा। हालांकि आना तो सब कुछ ही है क्योंकि बेसिक है। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। आज है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इजी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। फ्यूचर में होने वाली बात की जाएगी, फ्यूचर में कोई काम होने वाला होगा उसकी बात की जाएगी। पहचान क्या होती है, लास्ट में गागी गया आता है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ना तो इसमें कहीं नेगेशन आता है, ना कहीं इंटेरोगेशन आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सिंपल बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। गाया, जो बच्चे नोवाइस हैं, भी 9 से 10th में हैं, वो थोड़ा ध्यान दें। आपको इजी लगेगा, लेकिन इसको ज्यादा इजी भी ना समझना, क्योंकि जब कोई चीज ज्यादा आप इजी समझने लगते हैं तो फिर सिली मिस्टेक करने लगते हैं। ठीक है, ये मैं पूरा भी टेंस बता दूंगा, इसके बाद एक ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ में आप एक सुपरफिशियल रीडिंग करेंगे तो एक ही साइट में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही इजी वे में बता दूंगा। ठीक है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लग रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लग रहा था, पास्ट परफेक्ट में क्या लग रहा था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लग रहा था। ठीक है, वो सब मैं बता दूंगा आपको, पहले ये आप समझ लीजिए। तो कुछ रूल है। आई एंड वी अपने साथ क्या लेगा? सेल लेगा। ठीक है, बाकी के साथ क्या लगेगा? विल आएगा। ठीक है, अब कंपटीशन में कभी कभी विल की जगह सेल यूज होगा, तो क्यों यूज होगा वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका रूल क्या होता है बनाने का? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल या सेल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एटसेट्रा। ठीक, अब एटसेट्रा क्या लिख देते हैं मैं बताऊंगा अभी। कि आप सोचते होंगे कि लिख तो देते हैं लेकिन कभी कुछ आता नहीं। देखिए, इसलिए मैंने आपको ये सेंटेंस दिया है। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई, आई के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा। आई सेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सुनाऊंगा। वर्ब क्या है? सुनाना। तो आई सेल टेल। ऑब्जेक्ट क्या है? आपको। आई सेल टेल यू। अब यहां तक हो गया सेंटेंस हमारा, यहां से लेके यहां तक हो गया। अब एटसेट्रा में क्या आ रहा है?
एक अच्छी कहानी। आई शैल टेल यू अ गुड स्टोरी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, राधा कल एक सुंदर चित्र बनाएगी। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, राधा। राधा के साथ विल आएगा कि सेल आएगा, विल आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया है, सेल किसके साथ लगता है, ओनली आई एंड वी। तो राधा विल बनाएगी, विल ड्रॉ, क्या बनाएगी, चित्र। चित्र कैसा है, एडजेक्टिव कैसा है, सुंदर। ठीक है, और एक लगा है, तो राधा विल ड्रॉ अ फेयर पेंटिंग या ब्यूटीफुल पेंटिंग। कब, कल, टुमारो। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल हो गया, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। कई बच्चे इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। रिजल्ट की ज्यादा चिंता ना करो, जैसा आपने साल भर पढ़ाई की है वही रिजल्ट आने वाला है। उसमें आप जितना जो कुछ करना था कर चुके हैं, उसके बारे में ज्यादा वरीड ना हो। बस देखो, जरूरी नहीं, आप पहले क्या होता था कि परसेंटेज के ऊपर कॉल लेटर डिपेंड करते थे, कि आप लोगों का कॉल लेटर तभी आएगा जब आपका परसेंटेज अच्छा है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे, हो सकता है कि पढ़ाई अच्छे से ना की हो, तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब अच्छा करने लगो, अभी आपके पास मौका है, क्योंकि अब कॉल लेटर सबका आता है। ठीक है, तो आप जो गलतियां की हैं पास्ट में भूल जाओ उसे। अब फ्यूचर आपको कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि कुछ एज इफेक्ट भी होता है। एक टीनेजर जो होते हैं वो थोड़ा अचानक खुलते हैं, उस समय उनको कोई समझाता है कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, यही उम्र है तुम्हारी बनने और बिगड़ने की, उस समय बातें खराब लगने लगती। लेकिन जैसे ही आप अपने साथ के बच्चे को एक गेट थ्रू होते देखते हैं किसी कंपटीशन में, तो फिर आप अंदर से एक इंस्पिरेशन जगती है कि यार मेरे साथ वाला था, देखो नौकरी पा गया। ठीक है, तब आप सीरियस होना स्टार्ट होते हैं कि यार अभी तक मैं क्या कर रहा था, केवल मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहा था, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था, घूम रहा था, इधर उधर मस्ती कर रहा था। तो जब तक आप अंदर से इंस्पिरेशन नहीं लाएंगे, अंदर से इंस्पिरेशन अपने आप नहीं आएगी, आप खुद जब ट्राई करेंगे, जब अपने आप को दूसरे के साथ तुलना करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ हमें कुछ इससे बेटर करना है। जरूरी नहीं कि जो पहले सर्विस पा गया है वो बहुत अच्छा करेगा, हो सकता है कि तुम उससे अच्छा पाओ। ठीक है, तो अभी तक जो गलतियां की हैं उनको थोड़ा भूलना स्टार्ट करो, और अपनी हैबिट एक नई जनरेट करो, जिससे आपको एक सफलता मिल सके। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, जो गलतियां की हैं उनमें सुधार करें। ठीक, अब देखिए नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल देखिए, इसमें नहीं लग जाएगा, मैं आपकी पुस्तक वापस नहीं करूंगा। ठीक है, नेगेशन आ गया, इसमें नहीं लग गया, तो क्या हो जाएगा, पहले इसका रूल देख लीजिए क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब लिख दो चाहे विल या शैल लिख दो, क्योंकि हमको पता है हेल्पिंग वर्ब यही लगनी है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अरे इधर देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट, हाँ दिमाग लगाइए ना।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी नेगेटिव है ना, नेगेटिव लिखना भूल गया, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ठीक है, अब बना दीजिए इसको। आई विल नॉट, अब मैं पूछूंगा सही लिख रहा हूं कि नहीं। आई विल सही लिखा है मैंने, हाँ सेल लगेगा, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने बताया होगा, कुछ ने नहीं बताया होगा, सोच रहे होंगे हाँ मेरा भी सही हो गया। आई सेल नॉट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिटर्न। ठीक है, क्या क्या नहीं रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी पुस्तक, आपकी पुस्तक। आई सेल नॉट रिटर्न योर बुक। ओके, तो इस तरीके से नेगेटिव हो गया हमारा। मैं जैसे ही लिखता हूं ना, आप लोग ट्राई किया करें उसको तुरंत ट्रांसलेट करने की। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आई शैल नेवर डिसीव यू। आई शैल नेवर डिसीव यू। ठीक है, अगर यहीं पर होता, कभी ना लगा होता, केवल नहीं होता, तो आई शैल नॉट डिसीव यू हो जाता। मैं कभी नहीं धोखा दूंगा, आई शैल नेवर डिसीव यू, ये भी नेगेशन का ही सेंस दे रहा है, तो यहां पर आप नेवर का यूज कर सकते हैं। और जब टेंस आप लोग पढ़ते हो ना, तो पढ़ने के बाद हो सके तो किसी छोटे बच्चे को पढ़ाया करो, क्योंकि पढ़ाने की बात एक अलग होती है। जब आप अपने मन से पढ़ते हैं और एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो बहुत अंतर आ जाता है आपके कंसंट्रेशन लेवल का। क्योंकि जब दूसरे को बताना होता है, तो आप एक ही मेथड को दो तीन तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी मेहनत करना स्टार्ट करो आप लोग। बचपन में मैं इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग बहुत भूलता था, और सेंटेंस में भी ऐसे लिख देता था, ऐसे ही बना देता था। आप लोग ना करना ऐसे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप वन। स्टेप वन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें जो भी इंटेरोगेशन है वर्ड के शुरू में आते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है। ठीक है, स्टेप टू किसको बोलूंगा, जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए। ठीक है, डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले जो शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप वन, जैसे क्या आप कल कानपुर जाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसका रूल देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अब इसी रूल पे रख दीजिए। ये तो कोई याद नहीं करना है, याद शुरू में ही करना पड़ा था आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, या जो बच्चे नए हैं उनको शुरू में थोड़ी बहुत हो सकता है मेहनत पड़े, लेकिन जब एक बार एक रूल आपको पता हो जाता है तो फिर अपने आप आने लगता है। इतनी प्रैक्टिस कर लो आप। अब जैसे बच्चे होते, अब ABCD या काउंटिंग या जो टेबल है कभी नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते, इतनी बार रिपीटिशन हो चुका होता है उनका फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, कि वो ऑटोमेटेड जो है, तो अनकॉन्शियस माइंड में भी अगर होगा तब भी वो आपको
बता देंगे। ठीक है। अभी तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो जाती है जो टेबल होती है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो जैसे नछक का 54 एक धुन मिल जाती है, रिदम बन जाता है, कुछ भी पूछो, 5 का 30, 8 9 72। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका रिदम नहीं बन पाता है। तो इतनी बार रिपीटेशन होने के बाद ये चीजें अपने आप आने लगती हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या, आप, यू आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, विल आ जाएगा, विल। अच्छा आप लोग थोड़ा पंक्चुएशन का भी ध्यान रखा करें कि जैसे फर्स्ट लेटर लिख रहे हैं आप तो वो कैपिटल में ही होना चाहिए। कई लोग जो है तो बीच में घुसेड़ने लगते हैं कैपिटल लेटर। तो इन छोटी छोटी चीजें हैं, आप जब परफेक्शन ला रहे हैं तो हर चीज का थोड़ा बहुत ध्यान दिया करें। तो विल, अब जैसे ये क्वेश्चन मार्क लगाना है, पंक्चुएशन में कभी कभी दे देते हैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, या फिर कहीं कैपिटल लेटर है तो वो स्मॉल लिखा होगा, उसको सेंटेंस करेक्ट करने की प्रॉब्लम दे दी जाती है। ठीक है। तो विल यू क्या है, जाएंगे, विल यू गो, कहां, टू कानपुर। देखो यहां के कैपिटल बनना है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है फर्स्ट लेटर। विल यू गो टू कानपुर यस्टरडे, टुमारो। ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्टेप फर्स्ट। ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ठीक है। जैसे क्या राहुल कल क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। तो इसका रूल देख लीजिए क्या बनेगा, क्या पहले आ रहा है। ठीक है। तो ये सबसे पहले आ रहा है, थोड़ा एटीट्यूड में था कि मैं मुझे सबसे पहले लिखा जाएगा, इसको हटा दो। रूल कहता है मैं इसको लाऊंगा ही नहीं, बहुत जल्दी आगे आ गया है ना लाइन में, इसको हटा दो। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ठीक है। अब बना दीजिए इसको। राहुल की बात हो रही है तो विल आ जाएगा, विल राहुल। ठीक है। विल राहुल नॉट वर्ब जाएगा, गो क्या, क्रिकेट खेलने। विल राहुल नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, कब, कल, टुमारो। ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप फर्स्ट। और भी एग्जांपल, ऐसा नहीं कि मैं केवल इतना बता रहा हूं आप एक सेंटेंस से सेटिस्फाइड हो गए। आप अपनी एक्सरसाइज निकालिए, उसमें इससे रिलेट कम से कम 5 5 6 6 कम से कम 5 5 6 6 सेंटेंस बनाना है आपको। ठीक है। नहीं तो एक बार में नहीं आएगा समझ में, जो बच्चे नए हैं। और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो केवल एक सुपरफिशियल रीडिंग ही काफी है। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 2, इसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपकी सहायता कैसे करूंगा। ठीक है। कैसे,
जो हमारा इंटरोगेशन है अब वर्ड के सेंटेंस के बीच में आ गया। अब ये अपनी औकात में आ गया। पहले शुरू में आ रहा था तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही थी। अब ये कहता है भैया हमको चाहे जहां रख दो लेकिन पहले लिख दो मुझे। तो अब जो रूल है वो कहता है ठीक है, अब आप अगर बीच में आए हैं तो मैं आपको सबसे पहले ले लूंगा। तो रूल देखिए, WH या क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ठीक है, अब बना दीजिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे। तो हाउ, आपकी मैं की बात हो रही है तो हाउ सेल आई। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन ना करना कि आपके हिसाब से सेल लगेगा कि आई के हिसाब से सेल लग रहा है। तो मेन हमारा सब्जेक्ट ये है ना, मैं जिसके द्वारा जो काम कर रहा है। तो हाउ सेल आई हेल्प यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आप कल कहां जाओगे, छोटा सा है देखिए। तो कहां, वेयर विल यू, यू के हिसाब से क्या आएगा? विल आएगा। वेयर विल यू गो टुमारो। सिंपल है, ठीक है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, इजी है। इंटरोगेटिव स्टेप 2 हो गया। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। रोहन राधिका की पिटाई क्यों नहीं करेगा। भाई बहन है, रोहन राधिका छोटी है, बच्ची है, उसने बुक रोहन की फाड़ दी है। अब कह रहा है कि रोहन राधिका की पिटाई क्यों नहीं करेगा। तो इसका रूल देख लीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। वाई, रोहन है तो रोहन के विल आएगा कि सेल आएगा? विल। वाई विल, सब्जेक्ट क्या है? रोहन। वाई विल रोहन नॉट, क्या क्या हो गया हमारा? क्योंकि हमने लिख दी, गागी के लिख दिया, रोहन लिख दिया और नहीं लिख दिया। पिटाई करना, ठीक है। वाई विल रोहन नॉट बीट, फर्स्ट फॉर्म लगनी है, आई नहीं तो लगेगा नहीं इसमें, ना सेकंड फॉर्म ना थर्ड फॉर्म, सीधे बीट लिखना है। किसको? राधिका की पिटाई। वाई विल रोहन नॉट बीट राधिका। ठीक है, वाई विल रोहन नॉट बीट राधिका। नेक्स्ट देखिए रूल क्या बोल रहा है। यदि वाक्य में कर्ता की प्रतिज्ञा, ठीक है, यानी कि कोई प्रतिज्ञा कर रहा हो या इरादा की बात आ रही हो या धमकी दी जा रही हो या वायदा किया जा रहा हो या अवश्य शब्द यूज हो रहा हो, अवश्य भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि आई के साथ विल कैसे यूज हो गया, यू के साथ सेल कैसे यूज हो गया, वो बता रहा हूं मैं।
ठीक है। यानी वाक्य में कर्ता की प्रतिज्ञा, इरादा, धमकी, वायदा आदि बातें पाई जाएं तो हेल्पिंग वर्ब का उल्टा प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या हो गया? आई और वी अपने साथ क्या ले रहे थे? सेल ले रहे थे। जब ऐसा कुछ सेंटेंस में आपके ये वर्ड पाए जाएंगे तो आई और वी अपने साथ क्या कैरी करेंगे? विल। बाकी सारे सब्जेक्ट क्या कैरी करेंगे? सेल। ये इस लाइन का मतलब है, हेल्पिंग वर्ब का उल्टा प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे अध्यापक राकेश को इंग्लिश ग्रामर अवश्य पढ़ाएंगे। रूल सारा हमारा वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब का अंतर हो जाएगा। अवश्य आ गया, मैंने क्या लिखा? अवश्य अगर सेंटेंस में पाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज हो जाती है। आई और वी अपने साथ क्या लेंगे? विल लेंगे। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आ जाते हैं नॉमिनेटेड, जो भी हमारे सब्जेक्ट आएंगे वो अपने साथ क्या कैरी करेंगे? सेल कैरी करेंगे। ठीक है। देखिए तो द टीचर, अब यहां पर विल आना चाहिए था लेकिन क्या आएगा? सेल। द टीचर सेल टीच किसको? राकेश को। द टीचर सेल टीच, चाहे इंग्लिश ग्रामर पर दो ऑब्जेक्ट है ना, राकेश और इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। तो द टीचर सेल टीच इंग्लिश ग्रामर किसको? टू राकेश। ठीक है। बस ये मेरा मोटो था बताने के लिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। मैं आपकी हत्या कर दूंगा। जब लड़ाई हो जाती है तो बोलते हैं ना, मैं तो मार दूंगा। ठीक है। तो वो एक धमकी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया पूरा। तो जब धमकी दी जा रही है इसमें, तब हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज हो जाएगी। तो देखो आई आया है इसमें, आई अपने साथ क्या कैरी करता था? सेल। लेकिन यहां पर क्या करेगा? विल। आई विल मर्डर यू। ठीक है, समझ गए? ये एक छोटा सा रूल था इसमें, बाकी सबके जैसा था। आप लोग इसमें प्रैक्टिस जरूर करना। तो आज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।